गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। हमने जो वो लास्ट टाइम रैम के बारे में डिस्कस किया था, रोम के बारे में डिस्कस किया था। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो इन दोनों के बारे में हमने थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर लिया था। प्राइमरी मेमोरी में जब कौन-कौन से आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। सीपीयू के बारे में डिस्कस कर लिया था, सिस्टम यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया था। बिट, बाइट, मेगाबाइट ऐसे ये सभी बातें जो हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी में जो वो सेकेंडरी मेमोरी की। क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी? क्या होता है रैम, रोम और इसके बारे में फिर से जो वो थोड़ा-सा रिकैप करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आपने जो वो रैम के बारे में पढ़ा है, रैम की फुल फॉर्म जो वो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर अवेयरनेस पूछी जाती है, तो जैसे जेईई का एग्ज़ाम है, उसमें तो कंप्यूटर ही जो वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप वैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से जो वो आप कम से कम 2 क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि रैम क्या होता है? रैम जो वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है? और एक रोम आपने पढ़ लिया है, पहले हम लोग जो वो इसके बारे में डिस्कस कर लिया। रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है। एक जो वो पी रोम लिख दिया मैंने, ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है। अगर हम देखें रैम की फुल फॉर्म तो आपसे जो वो कई बार जो वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वो उसकी फुल फॉर्म होती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? अगर आपको पूछे कि रैम और रोम और पी रोम ये तीनों ही प्राइमरी मेमोरी है, और तो सेकेंडरी मेमोरी अगर आपको जैसे ऐसे लिख दिया रैम, एक लिख दिया रोम, एक लिख दिया पी रोम और एक लिख दिया हार्ड डिस्क। आपको पूछेगा कि इनमें से कौन-सा जो वो प्राइमरी मेमोरी नहीं है। तो हमने बात की इन तीनों की, ये तीनों जो वो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, जबकि ये हार्ड डिस्क जो वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है, हार्ड डिस्क वो एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो आपको पता होना चाहिए अगर आपसे पूछे कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। अगर आपको पूछे कि मेमोरी के कितने मेन 2 टाइप होते हैं, तो एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक जो वो सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी में जो वो आगे फिर रैम, रोम एटसेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के जो वो कुछ टाइप्स और कुछ यूजेस देखते हैं क्या-क्या जो वो इसमें होता है। देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो जो वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। ये वो जो वो एक स्थायी मेमोरी होती है। ये जो सबसे पहले आप बात याद रखिए। सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं ऐसे सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, तो आप जो भी जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालते हो, मोबाइल को छोड़ कर के जो आप मेमोरी उसमें बढ़ाना चाहते हो, तो आप कुछ जैसे पेन ड्राइव जो वो कंप्यूटर में लगा देते हो, मेमोरी कार्ड डाल देते हो, ठीक है? हार्ड डिस्क डालते हो, डीवीडी डालते हो, सीडी डालते हो, फ्लॉपी डिस्क डालते हो, जिसमें भी डालते हैं, जैसे यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है, यूएसबी जो होता है, ठीक है? तो अ, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी जो वो कौन-सी मेमोरी में आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में, FLOPPY फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क के बारे में जो आपको पूछा जा सकता है कि ये जो वो कितने इंचेस की होती है, ठीक है? फ्लॉपी डिस्क जो वो 2 टाइप की जो वो ये होती है, एक होती है 5 अ 5.25 इंच, मतलब कि सवा 5, ठीक है? ऐसे जो इसको बोला जा सकता है 5.25 सवा 5 इंच की जो वो ये होती है, मतलब कि इसकी इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। संग्रहण क्षमता जो वो इसकी होती है 1.2 एमबी, ठीक है? हालाँकि आपको पता है कि हम जो वो जो एडवांस जो भी हमारी डिस्क है, जो भी मेमोरी कार्ड है, जैसे पेन ड्राइव है, वो जो वो यूज़ होने लगे हैं, तो ये जो वो अब बहुत कम जो वो यूज़ होते हैं। ना कि नामात्र ही ये जो वो यूज़ होते हैं, ठीक है? एक जो वो दूसरे टाइप की जो वो फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं, एक होती थी 3.5, ठीक है? मतलब कि 3.5 इंच की जो वो एक फ्लॉपी डिस्क होती थी, जिसकी संग्रहण क्षमता होती थी 1.44 एमबी। इसको भी आप याद रखिए। देखिए 1.44 एमबी जो कितना होता है, बहुत कम होता है। तो अगर इतनी ही इसकी जो वो संग्रहण क्षमता होगी, इतने जैसे आपने जो आजकल सुना होगा कि आजकल मेमोरी कार्ड जो वो 3 जीबी का, 5 जीबी का है, 16 जीबी का मेमोरी कार्ड है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, इतना छोटा-सा है। लेकिन ये जो फ्लॉपी डिस्क है, देखिए इसकी मेमोरी क्षमता जो वो कितनी है?
सिर्फ 1.44 MB, जो कि आप 1 सेकंड में जो वो ख़त्म कर देते हैं आजकल मोबाइल में, ठीक है? तो इतनी कम जो वो इनकी क्षमता होती थी, इनको आप जो वो थोड़ा-सा याद रख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक सीडी की, ठीक है? सीडी भी आपको पता है कि बहुत कम जो वो यूज़ होते हैं। सीडी पहले सीडी होते थे, उसमें जो वो आप जो वो सीडी का यूज़ करते हैं। सीडी में जो वो जैसे सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT कॉम्पैक्ट डिस्क जो वो इसकी फुल फॉर्म होती है। आप जो वो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें, मैं लिखूँगा ऐसे ही, ठीक है? कॉम्पैक्ट डिस्क की अगर हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम जो स्टोरेज हो सकती थी इसमें, मतलब इसकी मेमोरी कितनी होती थी, तो 700 MB तक जो वो इसकी मेमोरी होती थी। मतलब ज़्यादा नहीं होती थी, कम ही होती थी। इसमें जो वो जैसे अगर मूवीज़ डालनी हो तो जो वो आप 700 MB तक डाल सकते हो। फिर उसके बाद आया डीवीडी। डीवीडी आजकल भी आज के आपके जो वो घर में होंगे डीवीडी, लेकिन बहुत कम जो वो यूज़ होते होंगे। मतलब ये भी जो वो नहीं यूज़ होते हैं आजकल, बहुत कम होते हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल। इसको आप याद रख सकते हैं, वर्सेटाइल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और इसकी जो क्षमता होती थी, संग्रहण क्षमता, तो वो जो वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, 4.7 जीबी। आपने सुना भी होगा डीवीडी जब भी लाते हैं, जैसे पहले आपने सुना होगा, कम से कम 5 तो नहीं, कम से कम 7-8 साल पहले की बात है, ठीक है? कम से कम 7-8 साल पहले की बातें हैं। उसमें जो वो जैसे आप डीवीडी जो वो घर में लाते थे, डीवीडी आपके घर में जो होता था, टीवी के साथ कनेक्ट करते थे, तो डीवीडी में जो वो 5-6 मूवी जो वो आ जाती थी, क्योंकि इसकी संग्रहण क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती थी। 4.7 जीबी तक जो वो इसकी संग्रहण क्षमता जो वो हो सकती थी, ठीक है? ये तो हुई डीवीडी की बात। फुल फॉर्म आप याद रखिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक बात करते हैं, सबसे अधिक संग्रहण क्षमता जो वो किसकी होती थी, तो ये होती थी हार्ड डिस्क की। किसकी होती थी? हार्ड डिस्क की जो वो सबसे ज़्यादा संग्रहण क्षमता होती थी। याद रखिए, हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क कितनी होती थी, तो इसको आप याद रखिए 2 TB। टीवी जब हमने देखा था, तो टीवी की फुल फॉर्म होती है, टीवी वो वाला टीवी नहीं देखने वाला, टीवी यहाँ पे जो वो मेमोरी के लिए यूज़ हो रहा है, टेराबाइट, ठीक है? TERRA, टेराबाइट, ठीक है? तो इसको भी आप याद रखिए, 2 TB टेराबाइट जो वो जिसकी संग्रहण क्षमता होती थी। एक बात करते हैं, एक अलग टाइप की जो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में ही आता है, तो उसमें जो वो जैसे यूएसबी को आप याद रखिए, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। तो यूएसबी स्टोरेज डिवाइस वो क्या होती है? यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें जो वो एक प्रकार का जैसे जैसे ये जो वो मैंने यहाँ पे बनाया सिस्टम यूनिट, इसके अंदर जो वो आपको पता है कि सीपीयू होगा, मदरबोर्ड होगा, बहुत सारी इसमें चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो वो जैसे एक जो वो बॉक्स जैसा बना होता है, जिसमें आप जो वो कोई भी डिस्क डाल सकते हो, सीरीज डाल सकते हो, डीवीडी डाल सकते हो। तो जिसमें डालते हैं वो जो वो एक प्रकार से यूनिवर्सल सीरियल बस स्टोरेज डिवाइस होती है। मतलब कि वो जो वो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट लगा होता है। क्या लगा होता है? यूएसबी पोर्ट जो वहाँ पे लगा होता है, ठीक है? मतलब जिसमें जो आप इनपुट आउटपुट या दूसरे जो वो डिवाइसेस जो वो लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। तो इसमें जो वो आप क्या-क्या लगा सकते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन में भी आपने जो वो मेमोरी कार्ड सुना है, ठीक है? तो वैसे ही अगर कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करें, तो उसमें जो वो एक तो पेन ड्राइव, ठीक है? ये भी एक जो वो सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। पेन ड्राइव हो गया, एक दूसरा हो गया जो कि मोबाइल में भी पड़ता है, मेमोरी कार्ड, ठीक है? आने वाले टाइम में क्या होगा कि मेमोरी कार्ड भी जो वो कम यूज़ होने लगेंगे, क्योंकि मोबाइल के अंदर ही जो वो काफ़ी उसकी मेमोरी होती है, ठीक है? रैम जो वो उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मेमोरी कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे ख़्याल से। तो मेमोरी कार्ड में जो वो 2 टाइप के मेमोरी कार्ड आते हैं। मेमोरी कार्ड में जो आपने देखा होगा कि जैसे एक पर लिखा होता है एसडी कार्ड, एक पर लिखा होता है माइक्रो, ठीक है? आपने जो वो एसटी कार्ड और माइक्रो, एसटी कार्ड जो वो ज़्यादातर जैसे जो भी कंप्यूटर हो गया उसमें जो वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और माइक्रो जो वो आपने देखा होगा जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन है उसमें जो वो यूज़ होते हैं। अगर आपसे कोई एसडी की फुल फॉर्म पूछ ले, तो एस की फुल फॉर्म होती है सिक्योर, SEQURE, सिक्योर डिजिटल, डी का मतलब है डिजिटल। ये मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सिक्योर डिजिटल जो वो इसकी फुल फॉर्म होती है।
अगर हम मेमोरी कार्ड की थोड़ा-सा और बात करें तो मेमोरी कार्ड में जो वो 1 से लेकर के 10 तक जो वो क्लासेस होती है। मतलब कि 1 से 10 तक क्लास में जो वो ये होते हैं। 1 से 10 का क्या मतलब है वो समझ लीजिए थोड़ा-सा। मेमोरी कार्ड में जो वो 1 से 10 तक, देखिए जिसकी जो वो क्षमता, मतलब सॉरी, जिसकी जो वो स्पीड जो वो 1 होगी, मतलब जैसे जिसकी मतलब कि 1 से 10 क्लास तक होते हैं, जिसकी क्लास जो वो 1 होगी, उसकी स्पीड जो वो कम होगी। ठीक है? उसकी स्पीड जो वो कम होगी। जिसकी क्लास जो वो 10 होगी, उसकी उस मेमोरी कार्ड की स्पीड जो वो उसकी मेमोरी कार्ड की स्पीड जो वो ज़्यादा होगी। और यहाँ से जो वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मेमोरी कार्ड जो वो इतने महँगे क्यों आते हैं? देखिए मेमोरी कार्ड जो वो महँगे आते हैं क्योंकि जो 10 क्लास के मेमोरी कार्ड होते हैं, जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उन देखिए यहाँ पे महँगे मतलब उनकी संग्रहण क्षमता की बात नहीं हो रही। जिनकी स्पीड ज़्यादा है, वो महँगे होंगे, इस बात को ध्यान रखिए। जिसकी स्पीड ज़्यादा है मतलब कि वो जैसे 10 क्लास के हैं, 9 क्लास के हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्पीड ज़्यादा होगी तो वो जो वो ज़्यादा महँगे आएँगे, वो जो वो ज़्यादा महँगे आएँगे। तो इसके बाद जो वो बात करते हैं थोड़ा-सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, सॉरी, हार्डवेयर के बारे में डिस्कस कर लिया था। सॉफ्टवेयर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं की थी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो अभी डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में फिर से। कुछ ऐसी बातें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ओके, तब तक के लिए जो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।